हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम किछि प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा जोंटा कि एसएसबी पीजीटी पिलामानंको पई हो टीजीटी पिलामानंको पई हो बा आपण मानकर जो सीपीटी यूजीसी नेट समस्तंको पई एई वीडियोटी निश्चित भाव में हेल्पफुल हबो। ता सहित आपण माने जदि एसएसबी पई मध्ये प्रिपरेशन करजंती ताहाले मध्ये आपण माने वीडियो देखि पारिबे। प्रायतः प्रत्येक ओडिया पिलांको एही वीडियोटी सहाय्य करिवो। तेणु लेट न करी आज आमे हमर क्वेश्चन आंसर ही स्टार्ट करिबा। फकीर मोहन को ऊपरे देखिबा आजिर केतेटी क्वेश्चन आंसर ता मध्यरु जदि आपण मानंकु कौनसी भी डाउट थाए बा चाहुचंती फकीर मोहनकर कौनसी गल्प ऊपर किछि चरित्र हो एनीथिंग। हाँ बहुत जन तो कहिचंती कि सबू तांकर अन्य क्लास रे आमे कोन करिबा ना फकीर मोहनकर जो 20टी गल्पर समस्त चरित्र आमे डिस्कशन करिबा। किंतु आज यही वीडियो रे आमे केतोटी प्रश्न उत्तर देखिबा। तो प्रथम प्रश्नटी आमर कोन जे एही गल्प मध्यरु केउ दुईटी गल्पर केंद्र चरित्रर जीवनधारा बदली जाइछि। तो आमे जदि चारोटी ऑप्शन देखिबा जे धुलिया बाबा, माधव महांतीको कन्या सुना, पेटेंट मेडिसिन, सुना बहु, ई चारोटी गल्पर जदि कथावस्तु को मु संक्षिप्त भाव रे तो कहि परिबिनी, खाली तार जो विशेषत्व कौन बा सेथिरे कौन प्रदान करिसंती फकीर मोहन मु ताहा केवल आपण मानकु कहिबी। तो आमर प्रश्न जेहेतु अच्छी जे गल्पर केंद्र चरित्रर जीवनधारा बदली जाइछि ताहले आमे कोन देखिबा जे पेटेंट मेडिसिन आ सुना बहु ए दुईटी जदि आपण माने देखिबे गल्परे कौन है ना ये दुईटी गल्परे ही केंद्र चरित्रर जीवनधारा बदली जाइछि। जदि आमे पेटेंट मेडिसिन रो देखिबा केंद्र चरित्र ताहले हमर केंद्र चरित्र कोन चंद्रमणि बाबू। चंद्रमणि बाबू चंद्रमणि बाबूंकर मध्य जीवन जो जीवनधारा से कौन है बदली जाइछि बा परिवर्तन होइछंती सी। एवं सुना बहुर जदि आमे चरित्र देखिबा केंद्र चरित्र सेमिति हमर कोन निमा निमा तार भी मध्य कौन है ना जो जीवनधारा तांकर बदली जाइछि, अर्थात से माने परिवर्तन हो जाइछंती। किंतु जदि अन्य दुईटी ऑप्शन देखिबा जे धुलिया बाबा गल्प आ माधव महांतीको कन्या सुना सेथिरे कौन है बा सेथिरे गाल्पिक फकीर मोहन कौन प्रदान करछंती ना धुलिया बाबा और माधव महांती कन्या सुना ए दुईटी रे कौन है ना केंद्र चरित्रर मृत्युवरण होइछि। केंद्र चरित्रर मृत्युवरण होइछि। देखंतु जदि आपण क्वेश्चन एठी पचारि थांता जे एही गल्प मध्यरु केउ दुईटी गल्परे केंद्र चरित्रर मृत्युवरण होइछि ताले हमर आंसर कोन हेतांता धुलिया बाबा एवं माधव महांतीको कन्या सुना। जेहेतु एठी पचारछि जीवनधारा परिवर्तन होइछि ताले हमर आंसर होछि पेटेंट मेडिसिन। सेमिति धुलिया बाबार मध्य कोन हेछि केंद्र चरित्र सी तांकर मृत्युवरण होइछि एवं माधव महांतीको कन्या सुना जेतेबेले तांकर जो मालती विवाह करि जाई सारिछि एवं शेषरे कोन हेछि माधव महांतींकर मध्य मृत्युवरण होइछि। एबे आमे देखिबा द्वितीय क्वेश्चन। फकीर मोहन को डाकमुंशी गल्प केउ पत्रिका रे प्रकाशित। आमर ऑप्शन कोन रहिला ना मुकुर, उत्कल साहित्य, बोधदायिनी, बालेश्वर संवाद वाहिका। जदि आमे देखिबा डाकमुंशी गल्प फकीर मोहनकर ताहले एटा समस्त जानिथिबे एटा एक बहु परिचित गल्प डाकमुंशी जोंटा कि 1912। अच्छा मु कहि रखुचे जो मसीहाटी कहीं ना एटार मु मसीहा कहि नथिली धुलिया बाबाटा होची हमर 1913 रे प्रकाशित होइथिला एवं माधव महांतीको कन्या सुना 1915 रे। पेटेंट मेडिसिन जदि आमे गल्प देखिबा ताहा मध्य 1913 एवं सुना बहु एही गल्पटी मध्य 1913। ओके ये जो 20टी गल्प केबे प्रकाशित होइछि कोन पत्रिका रे प्रकाशित होइछि मु ता आलोचना करिछि फकीर मोहनकर बहुत पूर्वरु आपण माने देखि नियंतु। निश्चित भाव रे आपण माननकु ताहा हेल्पफुल हबो, निश्चित भाव रे सहाय्य करिवो। एबे आमे देखिबा द्वितीय क्वेश्चन हमर जो कोन अछि जे फकीर मोहनकर डाकमुंशी गल्प केउ पत्रिका रे प्रकाशित। ताहले हमर उत्तर कोन हबो जे मुकुर। मुकुर पत्रिका रे फकीर मोहनकर जो डाकमुंशी गल्पटी प्रकाशित होइछि। ए डाकमुंशी गल्पटी केबे प्रकाशित होइछि जदि आमे देखिबा 1912 रे मुकुर रे एहा 1912 सेप्टेम्बर रे प्रकाशित होइछि। एबे आमे देखिबा तृतीय प्रश्न। हाँ आउ जदि आमे देखिबा ए जो रहिला हमर कोन बोधदायिनी एवं बालेश्वर संवाद वाहिका। बोधदायिनी एवं
बालेश्वर संवाद वाहिका यही दुईटी पत्रिका क्या द्वारा प्रकाशित आम ये दुईटी पत्रिका फकीरमोहन को द्वारा प्रकाशित यह समस्त जानी जदि जानी ना यह नोट डाउन करनी यही दुईटी जाक पत्रिका केबे प्रकाशित होता 1868 रे यही दुईटी पत्रिका जो 3 वर्ष जाए कौन होता जे मासिक पत्रिका भाव में प्रकाशित होता एवं 1871 रु यह पाक्षिक पत्रिकार परिणत होइछि। ओके एबे आमे देखिबा तृतीय प्रश्न देखंतु कौन सी जी भी ऑप्शन आसो सर्टली जी कहीहब से तथ्य मु प्रदान करी तेणु क्वेश्चन आंसर जिते बड़े भी आप वीडियो देखुं से मो विशेषकर मु तो आउ कहार वीडियो कथा कहीपर ना मो वीडियो जिते बड़े भी देखुं से आपण मैंने पेन पेपर नहीं बसतु जहाद्वारा कौन हम मुझे भी तथ्य आपण प्रदान करुचे जोटा आपने जानी ना नोट डाउन करेंगे ता सहित मुझे कही रखे वीडियो सब बेले 9 ରୁ 10 बा 8 ରୁ 9 8 ରୁ 10 भितर ही मोर अपलोड हम तेणु आप कौन करेंगे यही टाइम मध्य आपण मैंने कनेक्टेड जदि रे ताले निश्चित भाव में वीडियोटी आपण पाखे शीघ्र ही पहुँचब। ओके आउ जदि सब्सक्रिप्शन करना सब्सक्राइब ताहले सब्सक्राइब करनियंतु एवं एनी डाउट मते कमेंट सेक्शन रे पचारंतु। तो ये 3 नंबर प्रश्न देखिबा जे फकीरमोहन को केउ दुईटी गल्परे उत्कलर नौवाणिज्यर जीवंत चित्र और जहाज व्यवसाय विपर्ययर संकेत रही। आमर ऑप्शन कौन रही बालेश्वरी पंगलुण कालिका प्रसाद गराप कमला प्रसाद गराप एवं बालेश्वरी राजानी यही जो 4टी ऑप्शन देखा ताहले आमे निश्चित भाव में जानीचे जे ये जो नौवाणिज्यर कथा अच्छी जहाज व्यवसाय विपर्ययर कथा अच्छी ये दुईटी जाक कथा आमर कालिका प्रसाद गराप एवं कमला प्रसाद गरापरे आसुअछि तेणु आमर सठिक आंसरटी कौन हम जे कालिका प्रसाद गराप एवं कमला प्रसाद गराप ये दुईटी हूँ आमर सठिक आंसर। जदि आपण मानकर क्वेश्चन ये पचारि था जे धरा जाऊ तीर्थयात्री मानक ऊपर जो राजानी बस जाइए सेटा कौटी ताहले आपण ऑप्शन जानते बालेश्वरी राजानी रे अछि बालेश्वरी राजानी रे कौन अच्छी जे तीर्थयात्री मानक ऊपर जो कथा अच्छी एवं जदि बालेश्वरी पंगलुण देखिए ताहले एठार कौन अच्छी ना ये जो आमर लुण व्यवसाय कथा नहीं कि एथिरे रही अछि ताहले आमे कौन जानले जे बालेश्वरी पंगलुण रे कौन अच्छी जो बालेश्वर जो लवण शिल्पर जो विपर्ययर चित्र अच्छी बालेश्वर पंगलुण रे एवं कालिका प्रसाद गराप एवं कमला प्रसाद गराप आमर कौन अच्छी नौवाणिज्यर चित्र अच्छी जहाज व्यवसाय कथा अच्छी एवं बालेश्वरी राजानी रे तीर्थयात्री मानक ऊपर जो राजानी निया जाउथला ताहारी विषय वस्तु रही अछि। एबे आमे देखिबा ये जो बालेश्वरी पंगलुण एटा केबे हिथिला ना यह 1907 रे मुकुर पत्रिकार प्रकाशित होइथिला एवं जदि देखिबा बालेश्वर राजानी एटा केबे हिथिला ता पूर्व कमला प्रसाद गराप एवं कालिका प्रसाद गराप होची हमर 1913 एवं कमला प्रसाद गराप होची 1913 ये दुईटी जाक होची उत्कल साहित्य पत्रिकार प्रकाशित एवं जदि बालेश्वर राजानी देखिबे ताहा होची 1907 रे मुकुर पत्रिका। ओके ताहले हमर ए दुईटी होची मुकुर एवं ए दुईटी होची कौन उत्कल साहित्य। एबे आमे देखिबा 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर हमर कौन अछि एथि मध्यरु केउ दुईटी गल्प धूर्जटी छद्म नाम रचित फकीरमोहन छद्म नाम कौन धूर्जटी एवं श्री तेणु यही जो एथि मध्यरु के दुईटी गल्प देखिबा जोंटा कि धूर्जटी छद्म नाम रचित होइछि तेणु यही जदि ऑप्शन भितर देखिबा जे कूलकुंतला हैला सुना नाकचना एवं आमर रहला डाक मुंशी धुलिया बाबा ए 4टी भितर सठिक आंसरटी आमर कौन हम सठिक आंसरटी आमर होची कूलकुंतला एवं सुना नाकचना ए दुईटी जाक धूर्जटी छद्म नाम प्रकाशित होइछि। कूलकुंतलाटी उत्कल साहित्य एवं सुना नाकचनाटी होची मुकुर। ओके डाक मुंशी और धुलिया बाबू आलोचना करी। अच्छा एबे देखंतु जे यही जो हूँ आमर रहा कूलकुंतला और सुना नाकचना कूलकुंतलाटा आप जानी जे यह प्रकाशित होना एवं सुना नाकचनाटी हूँ सुना नाकचनाटी आपण मानकर प्रकाशित होना प्रकाशित माने तांकर जो 20टी गल्प जो संकलित होइछि तांकर 2टी गल्प गुच्छरे
ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ସେଥିରେ ଏହା ସ୍ଥାନିତ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଗଳ୍ପ ଅଛି କବିତ୍ୱ ବିସର୍ଜନ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟଟି କହି ରଖୁଛି। ଆଉ ଏକ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ କବିତ୍ୱ ବିସର୍ଜନ, ଏବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇଗଲାନି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ଲାଭ କରିନାହିଁ। କବିତ୍ୱ ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟଟି ଛଦ୍ମ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି କବିତ୍ୱ ବିସର୍ଜନରେ ଯେଉଁ ଜମିଦାର ପୁତ୍ର ମଦନ ତାର ପାଠପଢ଼ା ବିବାହ ଏହିସବୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କବିତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପତ୍ନୀର ଅନାଗ୍ରହ ହେତୁ ମଦନର କଷ୍ଟ କବିତ୍ୱ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିସର୍ଜନ ସେ କରିଛନ୍ତି ଏହିସବୁ କଥାବସ୍ତୁ ରହିଅଛି। ଏବଂ ଯଦି କୂଳକୁନ୍ତଳା ଦେଖିବା ତାହେଲେ କୂଳକୁନ୍ତଳାରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ନାଗା ଜମାୟତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା ଏଥିରେ ରହିଅଛି। ଏବଂ ସୁନା ନାକଚଣା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଯେଉଁ କାଉ ନେଇଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ନାକଚଣା ଉଆସ ଭିତରୁ ବାହାରିଛି ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଅଛି। ଏହିସବୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫକୀରମୋହନ ଏଥିରେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ତେଣୁ ସେନାପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଜା ହିଁ ଲୋକ ସମାଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଯଦି ଯେତିକି ବି ଗଳ୍ପ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ସମାଜର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ରଚିତ ହୋଇଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି କ'ଣ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ସମାଜର କନ୍ୟାସୁନା ପ୍ରଥା ଓ ତାର କରୁଣ ପରିଣତି ରହିଅଛି। ଆମର ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ବୀରେଇ ବିଶାଳ, ମାଧବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କନ୍ୟାସୁନା, ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ଡାକମୁନ୍ସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆନ୍ସର ଜାଣିପାରିଥିବେ ହଁ କି ନାହିଁ। ଆମର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସୁଛି ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ବୀରେଇ ବିଶାଳ ଏବଂ ମାଧବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କନ୍ୟାସୁନା। এই দুইটি ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। এই ଦୁଇଟିରେ ବୀରେଇ ବିଶାଳ ଆଉ ମାଧବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କନ୍ୟାସୁନାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେଉଁ ସମାଜର ଯେଉଁ କନ୍ୟାସୁନା ପ୍ରଥା ଆଉ ତାର କରୁଣ ପରିଣତି ରହିଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଏବଂ ଡାକମୁନ୍ସି ଦେଖିବେ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାରରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭ୍ୟତା ନାମରେ ସୁରା ଓ ଯେଉଁ ସାକାରୀ ଅବାଧ ପ୍ରଭାବ ସେଥିରେ ରହିଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଡାକମୁନ୍ସି ଦେଖିବେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ହେତୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ରହିଅଛି ଏହିସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ କବିତ୍ୱ ବିସର୍ଜନ ଗଳ୍ପଟି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ କହିଗଲି ଯେ ଆମର କବିତ୍ୱ ବିସର୍ଜନଟି କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ଲାଭ କରିନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ଏହି ପତ୍ରିକାଟି ତାଙ୍କର ସେ ବହୁତ ମାନେ ସମାଜର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମଦନ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର କବିତ୍ୱ ବିସର୍ଜନ କରିଅଛି ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲି। ତେଣୁ କବିତ୍ୱ ବିସର୍ଜନ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କେବେ ନା 1917ରେ କବିତ୍ୱ ବିସର୍ଜନଟି କେବେ ହେଇଛି ନା 1917ରେ ମୁକୁର ପତ୍ରିକାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଏ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଣଲେଖକ ଭାବରେ ରୂପାୟଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସମାଲୋଚନାର କଥା ଆସିଗଲା କିଏ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ଗଣଲେଖକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଅଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ, ଅସିତ କବି, ତାହେଲେ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ମାୟାଧର ମାନସିଂ। ମାୟାଧର ମାନସିଂ ହିଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ଜଣେ ସେ ଗଣଲେଖକ ଭାବରେ ରୂପାୟଣ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ଜଞ୍ଜାଳ ସଂକୁଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେହି ମତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରସ୍ୱତୀ ଫକୀରମୋହନ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ। ତାହେଲେ ଏହାର ବି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଯେ ମାୟାଧର ମାନସିଂ। ସରସ୍ୱତୀ ଫକୀରମୋହନ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ମଧ୍ୟ ମାୟାଧର ମାନସିଂ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ এই ଯେଉଁ ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀ ଫକୀରମୋହନ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି 1972। ମଝିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଫ୍ ହେଇଥିପାଇଁ କରୁଛି, ବାହାରୁ ବହୁତ ସାରା ନଏଜ୍ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଦନ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି କ'ଣ ଯେଉଁ ମଦନ କ'ଣ କରିଛି ତାର ଯେଉଁ କବିତ୍ୱକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିଲା ଫକୀରମୋହନ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ କବିତ୍ୱ ବିସର୍ଜନ ଗଳ୍ପରେ। ଏବେ ଯଦି ଆମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଯେ ରେବତୀ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ, ଏହା ମୁଁ ଦେଇନଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଫିର୍ ବି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହି ରଖୁଛି। ରେବତୀ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି 1898 ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେଲା। ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ 10ମ ସଂଖ୍ୟାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଅଛି।
जदि आम देखा यह हूँ कौन 6 माण 8 गुंठ पर तांकर रेवती प्रकाश पाई एटा मन रखु 6 माण 8 गुंठ उपन्यास पर ही तांकर जो रेवती प्रकाश पाई एवं रेवतीर एक कोटेसन आपण मानकर आसे जो कौन जे प्रथम बही रे जो इंग्राजी कोटेशनटा अच्छी सेटा कौन बोली आपण मानकर मु देखी एसएसबी की कौन गोटे कौन गोटे क्वेश्चन आसीथिला तेणु आपण माने मते कमेंट सेक्शन रे जणातु जे रेवती जो गल्पर प्रथम रे जो इंग्राजी कोटेशनटी रही अछि सेटा कौन ताहा मते जणातु ता सहित आपण मानक पई आउ एक क्वेश्चन होछि जे जो धूर्जटी नामटी फकीरमोहन जो धूर्जटी नामटी किए बाछि बा किए देइथिले ओके ये दुईटी आपण मानकर क्वेश्चन आपण माने मते दुईटी जाक क्वेश्चन आंसर आपण मते कमेंट सेक्शन रे जणातु। तो आज पई एतिकी आमे पुणी थरे आ एक क्लास रे किछि डिस्कशन करिबा कोन डिस्कशन करिया आपण माने कमेंट सेक्शन रे कहंतु मु निश्चित भाव रे डिस्कशन करिवि।